Hello student, welcome to the English class. This is Nero, your English teacher. Now let us start our next stanza of lesson 7th, which is packing, written by Zerom K. Zerom. तो डियर स्टूडेंट, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो राइटर हैं वो अपने दो मित्र जॉर्ज और हैरिस के साथ जो है कहीं घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं। और जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या पैकिंग करनी होती है। तो ये तीनों फ्रेंड जो अपनी पैकिंग कर रहे हैं, तो सभी की टर्न आती है पैकिंग करने की। तो सबसे पहले क्या राइटर की जेरोम की जो है टर्न आती है। वो अपने आप को सबसे अच्छा गुड पैकर मानते हैं और उन्हें लगता है कि वो सिर्फ ऑर्डर देंगे और उनके जो फ्रेंड है वो पैकिंग करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। जो राइटर है वो पैकिंग कर रहे होते हैं, उनके जो फ्रेंड है वो आराम से उनकी पैकिंग को देख रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, राइटर को गुस्सा तो आता है कि मुझे ही करना पड़ रहा है, मुझे तो लगा था कि मैं इनको ऑर्डर दूंगा, मैं आराम से बैठूंगा। तो ऐसे में वो पैकिंग कर रहे होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम पैकिंग कर रहे होते हैं, हमारा टूथब्रश होता है, हमारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे हमारा चार्जर होता है, तो कई बार इन चीज़ों को हम रख देते हैं और फिर हम बाद में क्या भूल भी जाते हैं। तो फिर हमें याद आता है कि क्या हमने वो रखा या नहीं रखा है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें दूसरों की चीज़ें मिल जाती है, बट हमारी जो खुद की चीज़ होती है वो हाथ नहीं लगती। एक्चुअली वो हमारे सामने ही होती है, बट हड़बड़ी में कहते हैं ना, हरी जल्दबाजी में हमें वो चीज़ें दिख नहीं रही होती है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे राइटर के साथ, लेखक के साथ होता है। वो अपने सामान को ढूंढ रहा है। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न every mortal thing out now, and of course I could not find it. I remised the things up into much the same state that they. तो राइटर कहते हैं ऑफ कोर्स, निसंदेह, आई हैड टर्न एवरी मॉर्टल, मैंने जितनी भी मॉर्टल चीज़ें थी, मॉर्टल चीज़ें जिसका नाश हो जाता है, मैंने जितनी भी मॉर्टल चीज़ें थी उनको क्या बाहर निकाला, नश्वर चीज़ों को बाहर निकाल दिया मैंने। और निसंदेह मैं इसे नहीं ढूंढ सका। मैंने जल्दबाजी में इसे तलाशने के लिए चीज़ों को क्या किया, मैंने अस्त व्यस्त कर दिया। रमेश जो होता है चीज़ों को इधर उधर फैला देना, मतलब जो सर्चिंग में जब हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो अस्त व्यस्त कर दिया। तो जो चीज़ें थी, जो चीज़ें कैसी किस स्टेट में थी, किस अवस्था में थी, दैट दे must have been before the world was created and when chaos reigned. Of course I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside the boot. I repacked once again. मैंने सारी चीज़ों को फैला दिया जैसे कि चीज़ें संसार की रचना के समय थी। वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, जब चीज़ों संसार में जैसे चीज़ें क्रिएट की गई थी, लेकिन मैंने उसको अब क्या कि सारी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया। एंड व्हेन कैश रेंट, ऑफ कोर्स आई फाउंड, और निसंदेह मैं जॉर्ज के और हैरिस के टूथब्रश को 18 बार ढूंढ सका था। आई फाउंड जॉर्ज और हैरिस, मैंने जॉर्ज और हैरिस के 18 टाइम्स बार मैंने उनके ब्रश को ढूंढा था। बट आई कुडंट फाइंड माई ऑन, लेकिन मुझे खुद का नहीं मिला। आई पुट थिंग्स वन बाय वन, मैंने चीज़ों को वापस करके रख दिया। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक, और हर चीज़ को मैंने देखा और हिला के देखा। देन आई फाउंड इट इनसाइड, तब मुझे एक बूट के अंदर मिला। एंड आई रिपैक्ड वंस मोर, और मैंने फिर से उस बैग को पैक किया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वॉज इन। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it was not. And I slammed the bag shut and strapped, and found that I had packed my speckles in it and had to reopen it. It got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. Harish said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had to go. When I finished, जब मैंने पैकिंग को फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया, तो जॉर्ज ने मुझसे पूछा, जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द सोप वॉज इन, क्या आपने साबुन को बैग में डाला था। आई सेड, मैंने कहा, आई डिडंट केयर हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉज नॉट। मैंने कहा इस बात की मुझे कोई भी केयर नहीं है, परवाह नहीं है कि साबुन अंदर था अथवा नहीं था। मैंने बैग को क्या बंद कर दिया। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट, मैंने बैग को बंद कर दिया। स्ट्रैप्ड इट, और इसके फीते बांध दिए। एंड फाउंड दैट आई
हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट। और मुझे पता चला कि मैंने अपने जो स्पेक्टल्स थे वो भी इसके अंदर डाल दिया, अपना चश्मा भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। एंड हैड टू री ओपन इट, फिर मुझे इसको दोबारा से खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट, और मैंने आखिरकार पैकिंग का काम जो था 10:05 PM पर समाप्त कर दिया था। देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू, तब भोजन ले जाने की बड़ी बास्केट की बारी थी, हैम्पर की नहीं, बड़ी बास्केट की बारी थी। हैरिस सेड दैट, हैरिस ने कहा, वी शुड बी वेटिंग टू स्टार्ट इन लेस दैन 12 hours time and thought that he and George had better do the rest। हैरिस ने कहा कि हमारे पास यात्रा करने में भी 12 घंटे से भी कम समय है। रिमेन है 12 hours time, thought he and George, हमारे पास बहुत कम समय है, और सोचा कि वह तथा जॉर्ज बाकी की जो पैकिंग बच गई है वो कर देंगे, ठीक है, बेटर डू द रेस्ट। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन दे हैड गो, और फिर मैं सहमत हो गया और मैं बैठ गया। तब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास 12 घंटे से भी कम समय रह गया था। तो उन्होंने सोचा कि अब जो काम बच गया है वो हैरिस और उसके जॉर्ज करेंगे, और वो सहमत हो गया। दे began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it I made know। उन्होंने हल्के फुल्के ढंग से पैकिंग शुरू की। दे बिगेन लाइट-हार्टेड, हल्के फुल्के ढंग से पैकिंग को शुरू किया। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी, और वे मुझे दिखाना चाहते थे कि पैकिंग कैसे की जाती है। शो मी हाउ टू डू इट, कि इसे कैसे पैक किया जाता, मतलब वो यूँ दिखा रहे थे कि तुमने तो कितनी मुश्किलों से सारी चीज़ों को पैक किया है, लेकिन हम बहुत आसानी से कर लेंगे। आई मेड नो कमेंट, लेकिन मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने कुछ नहीं कहा। आई ओनली वेटेड, मैंने केवल इंतज़ार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज को छोड़ करके, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting। केवल इंतज़ार किया। जॉर्ज को छोड़ करके जो हैरिस थे वो संसार में सबसे बुरे पैकर थे। हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर थे इन दिस वर्ल्ड में। मैंने प्लेटों, कप और केतली, बॉटल्स, बर्तन, मुरब्बों और स्टोव को और केक और टमाटर आदि के जो पाइल्स थे, यानी ढेर को, पाइल्स ऑफ द प्लेट्स, इन सब के ढेर को देखा। मतलब कि उन्होंने क्या, इन सब का ढेर लगा दिया, प्लेट का, कप का, केतली का, हर जगह का एक बार ढेर लगा दिया, और महसूस किया कि स्थिति शीघ्र ही उत्तेजनापूर्ण हो जाएगी। और मैंने फेल्ट किया कि जो थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ एकदम से ढेर लगा लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बहुत ही उत्तेजनापूर्ण होने वाली है स्थिति। इट डिड, और ऐसा हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने सबसे पहले कप को तोड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, यह सबसे पहली चीज़ थी जो उन्होंने की थी। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और वो पहली चीज़ थी जो उन्होंने की थी, उन्होंने ऐसा दिखाने के लिए किया कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी रुचि को कायम कर सकते थे, तुम्हारी रुचि को कायम कर सकते थे। यू डिड जस्ट डू शो यू, वो दिखा रहे थे, एंड व्हाट दे कुड डू और टू गेट यू इंटरेस्टेड, तुम क्या कर सकते थे और तुम्हारी रुचि को क्या कायम कर सकते थे। देन तब हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी, तब हैरिस ने स्ट्रॉबेरी को पैक किया। स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वेस्ड इट, तब हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के ऊपर रख दिया। पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन ए टॉप ऑफ ए टोमेटो के ऊपर, एंड स्क्वेस्ड होता है इसे कुचल दिया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद ए टीस्पून, और उन्होंने इस टमाटर को एक टीस्पून के द्वारा बाहर निकालना पड़ा। उसको पहले वो चीज़ों को ढेर लगाए जा रहे थे, उन्हीं को कुचल रहे थे, उन्हीं के ऊपर बैठ रहे थे, फिर उन्हीं चीज़ों को वो खोज रहे थे। इस तरह से उन्होंने सारी स्थिति को बहुत ही उत्तेजनापूर्ण कर दिया था। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब क्या थी, जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, अब वह उसने बटर को कुचल दिया। आई डिड नॉट से एनीथिंग बट आई केम ओवर and sat on the edge of the table and watched them।
आई डिड नॉट से एनीथिंग। तो अब जॉर्ज की बारी थी, उसने मक्खन को कुचल दिया। मैं कुछ भी नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई केम ओवर और सेट, लेकिन मैं आया और मैं टेबल के किनारे पर बैठ गया, सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल और वॉचड देम, और मैं उन सबको देखने लगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इट इरिटेटेड देम मोर दैन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। इसने उन्हें इससे भी ज़्यादा चिड़चिड़ा कर दिया जितना मैंने मेरे कुछ कहने पर वे होते। मीन्स अगर मैं उन्हें कुछ कहता तो वो चिढ़ जाते, बट इस चीज़ ने, सामानों की अस्त व्यवस्था ने खुद ही उनको इरिटेट कर दिया। दैन मोर एनीथिंग आई कुड हैव सेड। अगर मैं उन्हें कुछ कहता तो वे चिढ़ जाते, बट मेरे बिना कुछ कहे ही वो अपने आप चिड़चिड़े हो गए थे। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया कि इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम एंड देन कुडंट फाइंड। और मतलब कि वे चीज़ों पर पैर रख देते। मैंने महसूस किया कि इससे वे निराश और उत्तेजित हो रहे थे। वे खुद ही अपने आप एकदम से निराश हो रहे थे, नर्वस हो रहे थे और एक्साइटेड हो रहे थे कि वे चीज़ों को उनके ऊपर क्या स्टेप, उन चीज़ों के ऊपर ही पैर रख दे रहे थे और चीज़ों को क्या पुट थिंग्स बिहाइंड दैम, उन्हें अपने पीछे रख दे रहे थे। और दैन कुडंट फाइंड, अपने पीछे रखने वाली चीज़ को फिर वे दोबारा उन्हें नहीं मिल रही थी। When they wanted them, जब उन्हें वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती तो वो चीज़ें उन्हें नहीं मिलती, वो उनके पीछे ही थी। And they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in। और फिर क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुरब्बे को सबसे नीचे रख दिया, इसमें पैक कर दिया, और भारी चीज़ को फिर उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, पैक द पाइज एट द बॉटम पे पाइस को रख दिया, मुरब्बे को, फिर उसके ऊपर हैवी चीज़ रख दी, और फिर उससे क्या होना था, मुरब्बे को कुचल दिया। कुचलेगा फिर तो हैवी चीज़ के ऊपर रखने से। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने नमक को हर चीज़ पर बिखेर दिया, अपसेट कर दिया सॉल्ट को, एवरीथिंग। एंड एज़ फॉर द बटर, और जहाँ तक मक्खन का सवाल था, एज़ फॉर द बटर आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर with one and two pence of the mudra worth of butter in my whole life than they did। जहाँ तक मक्खन का सवाल था, मैंने दो व्यक्तियों को एक अथवा दो पेंस की कीमत के मक्खन के लिए इतनी भारी परेशानी उठाते नहीं देखा। वो कहता है कि वो 1 या 2 पेंस का वो मक्खन था, बट इसके लिए उन्होंने बहुत अधिक परेशान हो गया। आई नेवर सा टू मैन डू मोर देन 1 and 2 पेंस, जो सिर्फ 1 या 2 पेंस का होगा, जो कि मुद्रा है, उससे ज़्यादा नहीं था। मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा कि वो इतने परेशान हो इस मक्खन के लिए। कैसे? आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, इट वुडंट गो इन एंड वट वॉज इन वुडंट कम आउट। दे डिड स्ट्रैप इट एंड आउट एट लास्ट and put it down on a chair and Harry sat on it and it stuck to him and they went looking for it all over the room। उन्होंने क्या किया, जितनी उन्होंने उठाई, जब जॉर्ज ने मक्खन को अपनी चप्पल स्लीपर से उतारा तो उन्होंने उसे एक केतली में डालने का प्रयत्न किया। मीन्स जो मक्खन था उसके स्लीपर पर चिपक गया था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर्स, उतारने के बाद उन्हें क्या ट्राई किया, टू पुट डालने का, इसे कैटल में डालने का प्रयत्न किया। एंड इट वुडंट गो इन, और जब कैटल में वो नहीं जा रहा था तो अंदर जो कि नहीं जाता था और जो अंदर था बाहर नहीं निकल रहा था, और उन्होंने अंत में इसे खुरच कर बाहर निकाला और उसे कुर्सी पर रख दिया। वो अंदर से बाहर नहीं आ रहा था मक्खन। दे डिड स्क्रैप, उन्होंने खुरचा इसे एट लास्ट, अंत में, एंड पुट इट ऑन ए चेयर, फिर उसको चेयर पे रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और फिर उसे उन्होंने चेयर पे रख दिया, फिर वो भूल गए और हैरिस जो था उसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और फिर ये उसके स्टक मीन्स फिर ये मक्खन जो था उसके ऊपर चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट, उसके ऊपर चिपक गया, और फिर वो सारे उस मक्खन को वेंट लुकिंग ऑन इट ओवर द रूम, और फिर वो उस मक्खन को ढूंढ रहे थे। मीन्स पहले जो मक्खन था स्लीपर पे चिपक गया, स्लीपर से उतारा, मुश्किल से उतार के उन्होंने एक चेयर पे रखा, चेयर पे रखने के बाद फिर वो उसके ऊपर बैठ गया, हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। बैठने के बाद क्या था, फिर वो जब खड़ा हुआ तो उन्होंने ध्यान ही नहीं किया कि मक्खन का, फिर वो सारे रूम में मक्खन को ढूंढ रहे हैं। I will take my oath I put it down on that chair, said George
staring at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. मैं I will take my oath. मैं शपथ लेकर कह सकता हूँ कि मैंने उस मक्खन को कुर्सी पर रखा था. आई पुट डाउन ऑन द चेयर. मैंने उसे चेयर पर तो रखा था. सैड जॉर्ज ने कहा. स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट. और जॉर्ज ने उस खाली सीट को घूरते हुए कहा. मैंने देखा था. आई सा डू यू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट एगो, सेड हैरिस. मैंने देखा था, मैंने स्वयं ऐसा किया था और 1 मिनट पहले ही. हैरिस ने कहा कि मैंने 1 मिनट पहले ही देखा था, वो यहाँ पर था. देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट. तब वे कमरे में चारों इसकी जो थी तलाश करने लगे. देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर. इसके बाद उन्हें तलाश करने लगे. तब वे फिर से कमरे के बीच में मिले और एक दूसरे को वो स्टेयर करने लगे, मीन्स घूरने लगे. अगेन इन द सेंटर, पूरे रूम में घूमे और फिर एक दूसरे को फिर स्टेयर करने लगे. मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ, सैड जॉर्ज. यह एक अत्यधिक विशेष चीज़ थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी कि मैंने कभी नहीं सुनी थी. जॉर्ज ने कहा कि भी अभी तो मक्खन था, गया कहाँ? ये तो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हो गई है. सो मिस्टीरियस, सैड हैरिस. तो यह तो एक रहस्यात्मक है, हैरिस ने कहा. कोई तो कह रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है, कोई कह रहा है मिस्टीरियस है कि आखिर मक्खन गया कहाँ. देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सा इट. तब जॉर्ज हैरिस के पीछे मुड़कर गया और उसे देखा. Why, here it is all that time, he exclaimed in dignity. Why, here it is all that time. अरे यह तो आरंभ से ही यही था. He exclaimed with, उसने कहा. इंडिग्नेंचुअली होता आक्रोश में, गुस्से में, विस्मय से होकर के. विस्मय या फिर गुस्से में, आक्रोश में होकर उसने कहा. तो ये तो यहीं पर था और हम इसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे. Where, cried Harris, स्पिनिंग राउंड. कहाँ? हैरिस गोल घूमते हुए चिल्लाया. मीन्स वो उसके पीछे था तो वैसे गोल घूमा. कहाँ है, कहाँ है? स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम. शांत खड़े रहो, क्या तुम नहीं खड़े हो सकते हो? स्टैंड स्टिल, शांत रहो. कांट यू, नहीं हो सकते हो, जॉर्ज चिल्लाया. और उन्होंने उसे उतारा और चाय की केतली में फिर उसे डाल दिया. एंड देन दे गॉट इट ऑफ, उतारा. एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट में उसे डाल दिया. अब बारी आती है उनके एक मोंटमोरेसी, जो कि इनका एक डॉगी है, उसकी बारी आती है. मोंटमोरेसी वॉज इन इट ऑल. ऑफ कोर्स मोंटमोरेसीज एम्बिशंस इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉन एट. मोंटमोरेसी जो कि उनका कुत्ता है, उन सबके बीच में जो कि मोंटमोरेसी भी था. और उसका क्या काम था? मोंटमोरेसी की जीवन की एम्बिशियस क्या थी? एम्बिशियस इन लाइफ, उसकी अभिलाषा यह थी कि वह चीज़ों के बीच में टांग अड़ाए. लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉन एट. वह चीज़ों के बीच में टांग अड़ाए और गालियों को सुने या सहन करे. बी स्वॉन एट मतलब हेयर गेट स्कॉल्ड, और सबकी गालियाँ सुने. मीन्स मोंटमोरेसी जो कि उनका डॉगी था, उसका काम ये था बनते हुए काम के बीच में आना, उस काम को ख़राब करना, फिर गालियाँ खाना. उसे बहुत अच्छा लगता था. इफ़ ही कैन स्क्रीम इन एनीवेयर वेयर द पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. तो वो मोंटमोरेसी के बारे में बता रहे हैं. वो एक ऐसी जगह पर घुस कर बैठ सकता था. he can scream in anywhere where he, जहाँ उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी. वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, मीन्स वो ऐसी जगह पर आ सकता था जहाँ पर उसकी कभी भी ज़रूरत नहीं होती थी और पूरी तरह से परेशानी पैदा कर देता था. एंड ही परफेक्ट नॉनसेंस एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल बना देता था और उनको विवश कर देता था. एंड हैव थिंग्स थ्रोन, कि लोग उसके सिर पर चीज़ें मारे. थ्रोन एट हिज हेड, मतलब वो लोगों को मजबूर कर देता था कि लोग उसे मारे. किसको? मोंटमोरेसी यानी इस डॉगी को. और उसे एहसास होता था कि आज उसका दिन जो व्यर्थ नहीं गया है. देन ही फील्स हिज डे नॉट बीन वेस्टेड. तब उस डॉगी को लगता था कि जैसे आज मैंने किसी से गालियाँ खा ली है, किसी से मार खा ली है, तो आज का जो दिन है मेरा वेस्ट नहीं हुआ है. उसे तब जाके शांति मिलती थी. टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टिडली, तेजी से फॉर एन आवर इज़ हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट. एंड व्हेन ही हैज़ succeeded
In accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable, यानी उसका घमंड, conceit here his pride in himself. इसके बाद क्या कि किसी को विवश करना कि उस पर लुढ़के और लगातार 1 घंटे तक कोसता रहे. टू गेट somebody टू स्टम्बल ओवर हिम, किसी को इतना विवश कर देना कि कोई उसके ऊपर स्टम्बल यानी उसके ऊपर लुढ़के. एंड कर्स हिम स्टीडली फॉर एन आवर, उसे लगातार 1 घंटे तक वो कोई उसे कोसता रहे, गालियाँ देता रहे. यह उसके जीवन का सबसे अच्छा उद्देश्य था. हिज हाइएस्ट एम था एंड द ऑब्जेक्ट. एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड, और जब वह अपने इस काम में सफलता को प्राप्त कर लेता तो उसका घमंड बिल्कुल असहनीय हो जाता था. तो जब उसको सफलता मिल जाती थी कि उसका काम था कि काम चीज़ों को ख़राब करना, जब उसमें उसको पूरी तरह से अकम्प्लिशिंग, जब उसका काम पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता था तो फिर उसका जो घमंड था वो अनबियरेबल हो जाता था. ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वह आया और चीज़ों के ऊपर सेट ऑन बैठ गया. जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, और जैसे उन्होंने पैक करने की ज़रूरत थी. एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट whenever Harish of George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. तो जब वो चीज़ों आया और चीज़ों के ऊपर बैठ गया तो वह इस पूर्ण विवश के साथ संघर्ष करता रहा कि जब कभी, मतलब कि उसने इतना संघर्ष किया. अंडर द फिक्स्ड बिलीव, इतने विश्वास के साथ उसने संघर्ष किया. जब कभी हैरिश और जो जॉर्ज थे रिच्ड आउट देयर हैंड, जिस भी सामान को ढूंढने के लिए वो अपना हाथ नीचे डालते थे, आगे बढ़ाते थे, तो उन्हें क्या मिलता था? उन्हें एक कोल्ड, ठंडी और गीली नाक महसूस होती थी जिसको वे ढूंढना चाहते थे. और होती किसकी थी? वो उसकी डॉगी की टांग होती थी, उनके नोज़ होती थी या उसकी लेग होती थी. फॉर एनीथिंग वांटेड ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, फिर उसने जैम के अंदर अपनी लेग डाल दी. एंड ही वॉरिड द टी स्पून एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड. तो इसने अब कह रहे हैं कि उसने अपना पैर तो जैम में डाला और उसने चमचों को जो टी स्पून थे उनको क्या कर दिया, उनको एकदम वरिड का मतलब है कि इधर उधर डिस्टर्ब कर दिया, इधर उधर फैला दिया. और उसने यह प्रिटेंड किया, बहाना किया कि नींबू चूहे, जो नींबू है वो नींबू नहीं है, वो चूहे हैं. और गोट इनटू द हैम्पर, और थैले के अंदर जा कर के एंड किल्ड एंड 3 of them before Harris could land him with the frying pan. और उसने ये बहाना बनाया कि नींबू चूहे हैं, थैले के अंदर जाकर उसमें से 3 को उसने किल्ड मार दिया, इससे पहले कि हैरिस उस पर फ्राइंग पैन फेंक सकता. हैरिस सैड आई इनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसे उत्साहित नहीं किया. आई डिडंट इनकरेज हिम, और मैंने उसे उत्साहित नहीं किया. उस जैसे कुत्ते को प्रोत्साहन की आवश्यकता ही नहीं होती. आई डिडंट encourage him, a dog like that doesn't want any encouragement. It is the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. हैरिस ने कहा कि मैंने उसे कोई उत्साहित नहीं किया, इनकरेज नहीं किया. उस जैसे कुत्ते को इनकरेज की आवश्यकता ही नहीं होती है. यह तो एक नेचुरल है, एक स्वाभाविक है, एक मूल बुराई है, एक ओरिजिन सीन, एक मूल बुराई है, सीन है जिसके साथ वह उसका जन्म हुआ. दैट इज़ बॉर्न इन हिम, कि उसे ऐसी चीज़ें करने के लिए मजबूर करती है. मीन्स उसके अंदर कुछ ऐसा है कि बर्थ से ही कि कोई चीज़ ऐसी है कि जो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर करती है. कई बच्चे होते हैं जो बहुत नॉटी होते हैं, चाह कर भी वो बैठ नहीं पाते हैं. और कई बच्चे इतने शांत स्वभाव के होते, चुप बैठे रहते हैं अपनी मदर के साथ. और कई बच्चे सारा दिन चलते रहते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ करते रहते हैं. तो ऐसे वो कहता है कि जो उनका माउंट मेरेसी डॉग है उसके अंदर क्या ये नेचुरल है, बर्थ से ही ऐसी है, वो चीज़ों को अस्त व्यस्त करता है. वो मजबूरी लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो नहीं रह सकता. द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सैड ही हॉप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन. जो पैकिंग था उनका, पैकिंग का समय 12:30 था, ख़त्म हो गया था. और हैरिस जो था कि सैट ऑन इस बिग हैम्पर, एक बड़े से बैग पर बैठ गया था. और उसने सैट कहा, होप है, आशा है कि, क्योंकि उस बैग पर बैठा था तो उसने कहा कि कोई भी चीज़ टूटी नहीं मिलेगी, उसके ऊपर बैठ गया था. फिर उसने कहा कुछ चीज़ टूटा नहीं होगा.
जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। और जॉर्ज ने कहा कि यदि कोई चीज़ टूट गई तो उसे टूटना ही था। मीन्स लापरवाही थी। उसने कहा अगर कोई चीज़ टूट भी गई होगी तो उसको टूटना ही था, हम चाह के भी उसे जोड़ नहीं सकते। विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम, तो उसे टूटना ही था। इस विचार से उसे चैन महसूस होना प्रतीत हुआ, कम्फर्ट फील। ही आल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बैड, अब उसे महसूस हुआ कि उसे सोने के लिए जाना चाहिए, वो सोने के लिए तैयार है। वी वर ऑल रेडी फॉर बैड, हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। हम सभी सोने के लिए तैयार थे। उस रात हैरिस को हमारे साथ सोना था और हम सीढ़ियों से ऊपर चले गए, अपस्टेयर्स। सीढ़ियों से वी वेंट अपस्टेयर मीन्स ऊपर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बैड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी एंड ही सेड, हमने बिस्तर के लिए क्या किया, टॉस्ट किया, और जो हैरिस को जो था मेरे साथ सोना पड़ा था, वह बोला जे क्या तुम अंदर की तरफ सोना चाहोगे या बाहर की तरफ? डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे? आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैंने कहा कि मैं हमेशा इनसाइड सोता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? हैरिस सेड 7, आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। हमने बिस्तर के लिए सिक्का उछाला, टॉस किया। हैरिस को मेरे साथ ही सोना पड़ा। वह बोला जे क्या तुम बिस्तर के अंदर की तरफ सोना चाहोगे बाहर की तरफ? मैंने कहा मैं प्राय बिस्तर के अंदर की और सोने को प्राथमिकता देता हूँ। हैरिस ने कहा कि यह तो अजीब था, ऑड है। जॉर्ज ने कहा मैं तुम्हें किस समय जगाऊँ साथियों, मुझे बताओ। हैरिस ने कहा 7 बजे नहीं 6 बजे, क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता हूँ। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट, but at last split the difference and said 6:30. Wake us at 6:30, George, we said. George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time, so we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. जॉर्ज हमें 6:30 पर जगा देना, हमने कहा। जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया। उसके नज़दीक जाने पर हमने क्या पाया? वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर उसके पास जाने पर हमने पाया कि वह कुछ समय से सो रहा था। ही हैड बिन अस्लीप फॉर सम टाइम, कुछ समय से सो रहा था। सो वी प्लेस्ड, इसलिए हमने एक बाथटब को वहाँ पर रख दिया ताकि सुबह उठने पर वह इसमें गिर पड़े। वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, जब वो मॉर्निंग में उठेगा तो इसके ऊपर गिर जाएगा। और हम भी सोने के लिए चले गए। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी फ़नी है ये लेसन पैकिंग के लिए। और ये हमारा ये जो लेसन है कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन है जो आपको सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे। और तब तक के लिए आप इसे कीप लर्निंग। ओके।